चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये 14.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसकी कंपैरिजन आपको क्वेश्चन नंबर 6 से करनी है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन 6 में देखने पर पता लग रहा है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल बराबर है, लेकिन क्वेश्चन 5 के अंदर वर्ग अंतराल बराबर नहीं है। अब वर्ग अंतराल बराबर कैसे होता है कि यही संख्या जो पीछे वाली होती है वो अगले ग्रुप के अंदर आगे वाली हो जाती है। देखो यहाँ पर 150 पीछे हैं, यहाँ पर 150 वापस आ गए हैं, यहाँ 200 पीछे हैं, 200 वापस आ गए हैं, 250 पीछे हैं, 250 वापस आ गए हैं, 300 यहाँ पर पीछे हैं, वापस 300 आ गया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो आप 50 से 52 वापस 52 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पीछे होगा तो यहाँ पर आगे हो जाएगा, लेकिन 53 हो गया, 55 का 56 हो रहा है। तो यहाँ पर वही तरीका होता है इस वर्ग अंतराल को बराबर करने का, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। और जब तक वर्ग अंतराल ही बराबर नहीं रहेगा हम माध्य नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ पर बस ये छोटी सी समस्या है, बाकी कोई समस्या इस वीडियो के अंदर या फिर इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो इसको जो है वर्ग अंतराल बराबर करने का तरीका यही रहता है कि इस वर्ग अंतराल के अंदर जो पहला वाला होता है अंक उसमें से 0.5 कम और जो दूसरा वाला अंक होता है उसके अंदर 0.5 अधिक, यानी पहले वाले से 0.5 कम करना है, यानी 50 में से 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 और 52 के अंदर यदि 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52.5। इसमें से घटाएंगे तो 52.5 हो जाएगा ये, क्योंकि 53 में से 5 पॉइंट घटाएंगे तो 52.5 हो जाएगा और 55 में अगर 5 पॉइंट जोड़ेंगे तो 55.5 हो जाएगा। तो उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हमारा वर्ग अंतराल बराबर हो जाएगा। और सेकंड कॉलम तो हमेशा FI का ही होता है। तो देखो इसको मैंने अपनी नोटबुक के अंदर लिख रखा है, तो मैं एक बार जो है नोटबुक के थ्रू ही जो है आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए नोटबुक के अंदर आपको इस तरह से अरेंजमेंट करनी है और हम यहाँ पर पग विचलन वाली विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी विधि का यूज़ कर सकते हो, सभी से हमारा आंसर जो है वो बराबर ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी विधि को आपने यूज़ नहीं किया और आपका आंसर बराबर नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पर टाइम देना आपको चाहिए। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले वर्ग अंतराल बराबर करते हैं। तो 50 से 52 है, पहला अंतराल हमारे पास में क्या है, 50 से 52 है। मैं एक बार इसको जो है आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चाहे दिमाग इस तरह से चलता रहे कि किस प्रकार से जो है आपका वर्ग अंतराल बराबर हो रहा है। तो देखो मान लेते हैं कि आपका जो पहला दे रखा है वो है 50 से 52 का। अब वर्ग अंतराल बराबर तो है नहीं, तो इसमें से 0.5 कम करना है, तो ये 49.5 हो जाएगा। उसमें से 0.5 अधिक करना है, मतलब फर्स्ट में से तो घटाना है, सेकंड वाले में ऐड करना है। तो 52 के अंदर 0.5 अधिक करेंगे तो 52.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये नया अंतराल क्या आ जाएगा, 49.5 और 52.5। ये पहला अंतराल आ चुका है। अब अगला वाला है 53 से 52, 53 से 55 तक। तो इसमें से घटाना है 0.5, इसमें अधिक करना है 0.5। तो 53 में से अगर 0.5 घटेगा तो 52.5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 55.5। तो अब अगला अंतराल हमारे पास में है 52.5 और 55.5। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो सभी अंतरालों का अपन निकाल सकते हैं। तो 56 का हो जाएगा ये 55.5 और 58.5। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो अगली बार हो जाएगा 58.5 और अगला हो जाएगा हमारे पास में 61.5। फिर उसके बाद में अगला वाला है तो वो हो जाएगा 61.5 और 64.5। ये पांचों के पांचों वर्ग अंतराल जो नए हैं हमें प्राप्त हो चुके हैं। हमारा ये काम तो हो चुका है। अब FI जो है सेकंड कॉलम होता है तो उसको तो छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 15 हो रहा है, फिर 110 हो रहा है, फिर उसके बाद में 135 है, 115 है और ये है 25। तो ये तो किताब से लिखी गई चीज़ है, यानी सेकंड कॉलम तो FI का ही होता है। अब देखिए माध्य ज्ञात करना आपको, तो हमारे पास में जो है सभी चीज़ें होनी आवश्यकता में है। जैसे XI का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो XI निकलता कैसे है कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है उन दोनों को जोड़कर उनका एवरेज बार निकालना है, यानी औसत। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं और जोड़कर अगर आप 2 का भाग देते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो XI होगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो देखो ये कितना हो रहा है, देखो ये 52 और ये 0.5, ये 0.5 एक हो रहा है। इस एक को गुण 50 में जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी
50 प्लस 52 जुड़ के जो है हमारा बन जाएगा 102। 102 में 2 का भाग दोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 51 आ जाएगा, यानी 51 आ जाएगा। अगला करेंगे तो उसमें भी अगर आप ऐसा जोड़ के अगर आप उसको घटाओगे या फिर जोड़ के 2 का भाग दोगे, यानी 52.5 और 55.5 का अगर आप जोड़ोगे और उसमें भी 2 का भाग दे दोगे तो हमारा आंसर आएगा 54। यहाँ से पता चल रहा है कि 3 का गैप आएगा, तो अगले बार 57 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा और फिर 63 आ जाएगा। तो एक्स आई भी तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए यू आई, क्योंकि हमें पग विचलन का यूज़ करवाना है। तो यू आई कैसे निकलता है, ये निकलता है डी आई बटा एच से। अब एच क्या होता है कि वर्गंताल के मध्य जो गैप है संख्याओं में, देखो इनको एक दूसरे में से घटाते हैं तो हमारा एच जो है वो 3 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा वर्गंताल यहाँ पर जो है 3 का गैप रखकर ही आगे बढ़ रहा है, तो एच प्राप्त हो जाता है। अब हमें चाहिए डी आई। डी आई कैसे निकलता है, वो निकलता है एक्स आई माइनस ए करने पर, यानी एक्स आई का प्रत्येक अवयव माने गए ए में से घटाने पर। ए क्या होता है, ए होता है एक्स आई बार के अंदर जो सबसे बीच वाली संख्या है वो हमारी ए होती है। ए का मतलब होता है कल्पित राशि, एज्यूम नंबर। तो ए हमारा जो है यहाँ से प्राप्त होता है 57, यानी एक्स आई का जो प्रत्येक अवयव, एक्स आई का प्रत्येक अवयव इस माने गए ए में से घटता है और उसके अंदर भी यदि वर्गंतराल के मध्य जो गैप है यानी एच का भाग लगता है तो यू आई बार आता है। तो देखो यू आई कैसे निकलता है, पहला यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई निकलेगा पहला डी आई बट्टा एच, और डी आई का मान होता है एक्स आई माइनस ए। पहले के सामने पहला व्यव कैसे निकलेगा, यानी पहला व्यव ये हमारे पास में एक्स आई है 51 माइनस ए, ए क्या माना था 57 माना था, और बट्टे के अंदर एच, एच कितने का अंतराल है यहाँ पर 3 का अंतराल है, तो ये हमारा आ जाएगा -6 बट्टा 3, यानी -2 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना आप, बहुत ही सिंपल था। 51 में से -57 निकलेगा तो -6 बचेगा, और उसके अंदर यदि एच का भाग लग जाएगा तो -2 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला वाला निकालते हैं, तो अगला वाला भी कुछ इस तरह से ही निकलेगा, इसको भी आप कर सकते हो। तो सेम इसको भी ऐसे करते हैं, देखो 54 - 57, यानी एक्स आई, यानी अब की बार दूसरा व्यव लेना है, प्रत्येक व्यव लेने की बात कर रहा है। तो 54 - 57 कितना आएगा, -3 बट्टा +3, ये हो जाएगा हमारा -1। अब देखो अगली बार तो 57 में 57 घटेगा तो 0 आ जाएगा, फिर अगली बार करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा, देखो कितना घटाना है, ये अगली बार आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा +2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है अपने को कैलकुलेशन कर करके। हमारा यू आई आ चुका है, अब हमें चाहिए एफ आई इंटू यू आई। अब ये हमने क्यों भी किया ये भी जान लो। तो एक बार मैं पग विचलन का फॉर्मूला लिखना चाहूँगा, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो देखो ए हमारे पास में आ चुका है, एच भी आ चुका है, एफ आई इंटू यू आई करने की जरूरत पड़ रही है, यानी एफ आई का प्रत्येक अवयव यू आई से गुणा हो जाए तो एफ आई इंटू यू आई का नया कॉलम तैयार होगा। फिर इसका सिग्मा यानी इन सभी अवयवों का योगफल करना है। तो देखो हमारे पास में जो है योगफल किस प्रकार से करना है ये भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर अपन यहाँ पर जो एफ आई है, एफ आई का भी तो योगफल चाहिए, तो इन सभी अवयवों का योगफल कितना आएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो कितना आता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वापस एक बार एफ आई इंटू यू आई को लेकर। तो देखिए आपको जो है एफ आई इंटू यू आई का जो कॉलम है वो उसको तैयार करना है। एफ आई का पहला अवयव और यू आई का पहला अवयव आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा। तो देखो एफ आई का पहला अवयव 15 है, यू आई का पहला अवयव -2 है, तो 15 दूना 30 और प्लस माइनस माइनस, तो देखो ये कितना आएगा -30 आ जाएगा। दूसरा अवयव 110 है, ये -1 से इंटू के बनेगा -110, ये 135 0 से इंटू के बनेगा 0, ये 115 1 से गुणा के बनेगा 115, ये 25 इससे गुणा के बनेगा 25 दूना 50। फिर अगर आप इसे सोल्व करोगे तो इन सभी को अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना बनेगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई जो है प्लस का 25 बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस का जब 25 बन जाएगा तो हमारा यहाँ से काम हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस यहाँ पर इसको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। तो देखो सारे मान आ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास में सिग्मा एफ आई भी तो चाहिए, तो एफ आई के जितने भी अवयव उन सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई 400 आ जाएगा हमारा।
सिग्मा एफ आई हमारा 400 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, सभी का मान रखते हैं आप सूत्र के अंदर। सूत्र एक बार वापस रिपीट करते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये होता है हमारा पग विचलन का फॉर्मूला। ए कितना आया था, 57 आया था, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना आ रहा है, 25 आ रहा है प्लस का। सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, इंटू एच कितने का गैप था, 3 का गैप था। तो हमारे पास में देखो 57, देखो 25 का भाग 400 में जो है बराबर 16 बार जाएगा, तो 25 से कम 25, ये 16 बार करता है, तो 1/16 इंटू थर्ड। अब इस 3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 57 प्लस 3/16। अब इस 16 का भाग 3 में दोगे तो कितना आएगा, 0.1875। अब देखो इसको निकटतम मान में बदलने की जरूरत है। जब माध्य का टॉपिक आता है ना, तो निकटतम मान में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। निकटतम मान कैसे बदलता है कि पॉइंट के बाद में यदि तीसरा अक्षर 4 से बड़ा हो, 4 के बराबर हो तो कोई तकलीफ नहीं है, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट के बाद में देखो पहला अक्षर 1 है, दूसरा 8 है, तीसरा 7 है। ये तीसरा अक्षर यदि 4 से बड़ा हो जाए तो ऑटोमेटिक जो दूसरा अक्षर है वो 1 अधिक हो जाएगा। तो 8 है तो 9 हो जाएगा, 7 होता तो 8 हो जाता, 6 होगा 6 था तो 5 हो जाएगा, कि 7 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 1 अधिक होना चाहिए। तो 8 में 1 अधिक कर दो आप, तो 8 का 1 अधिक होता है 9 होता है। तो ये क्या आएगा, 57 प्लस 0.19, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो तीसरा अक्षर किससे बड़ा है, ये निकटतम मान है। ठीक है ना, ये निकटतम मान है। यदि आपने 6, 7 अच्छी तरह से पढ़ा तो निकटतम मान वाला टॉपिक आपके क्लियर यहीं से हो जाता है। तो यहाँ पर निकटतम मान होता है कि पॉइंट के बाद में जो तीसरा अक्षर है यदि वो 4 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक जो दूसरे स्थान पर अंक है वो 1+1 हो जाएगा, मतलब 1 की वृद्धि कर देगा। 8 का 9 हो गया, यहाँ पर 7 होता तो 8 हो जाता, 4 होता तो 5 हो जाता। तो यहाँ पर इसको आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 57.9। ये हमारा जो है यहाँ पर माध्य हमारे को प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप हमने आपको बताया है। शब्दों में हुई गलती के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाते वक्त कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब आपको जो है मिस प्रोनाउंसिएशन निकलता है, यानी उच्चारण उनका सही निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पर उसको जो है थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो भी टीचिंग की जा रही है उसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं है। तो चैनल का सपोर्ट जो है बनाए रखना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इस चैप्टर से जुड़े हर सवाल के लिए जो है उसका प्लेलिस्ट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दे रखा है, तो उस पर क्लिक करो, इस चैप्टर के सारे उदाहरण और आप क्वेश्चन कर सकते हो। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।